Good morning students, this is Kamal Nain here. Today we are going to discuss a very interesting topic, variation of atomic radius in periodic table. ठीक है, in previous class we already discussed what is the atomic radius, what is the van der Waals radius. हाँ, atomic radius के कई टाइप पढ़े थे, van der Waals radii, covalent radii, metallic radii. ठीक है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे. अभी आपका आयनिक रेडियाई बचा हुआ है, उसको मैं ये वेरिएशन डिस्कस करने के बाद में आयनिक रेडियाई आपसे डिस्कस करूंगा. तो अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से बहुत थॉरोली समझना है तो आप करेंगे क्या, आप पीरियोडिक टेबल लेके बैठिएगा. ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल लेके बैठिए. आज मैं वेरिएशन डिस्कस करूंगा एटॉमिक रेडियाई का पीरियोडिक टेबल. वेरिएशन का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में देखिए दो चीजें होती हैं. एक तो हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टली जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड. तो क्या बोलते हैं, पीरियड. और जो ये वर्टिकली जब नीचे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप. इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप. तो जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलते हैं, पीरियड में जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई में क्या चेंज आता है, और ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो एटम जो है उनकी रेडियाई में क्या चेंज आता है, आज ये डिस्कस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसके साथ वेरिएशन डिस्कस करूंगा, विथ ग्रुप. सॉरी, वेरिएशन इन पीरियड. अभी हम लोग हॉरिजॉन्टली चलेंगे. किधर चलेंगे, हॉरिजॉन्टली चलेंगे. पीरियड में क्या वेरिएशन होता है ये डिस्कस करेंगे. तो मैं आपका थर्ड पीरियड लेता हूं. कौन सा पीरियड लेता हूं, थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड के एलिमेंट आपने पीरियोडिक टेबल में देखिए कौन कौन से थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. ठीक है. अच्छा, ये फर्स्ट ग्रुप में होगा, ये सेकंड ग्रुप में होगा, ये 13 में होंगे, ये 14 में होंगे, ये 15 में होंगे, ये 16 ग्रुप में होंगे, ये 17 में होंगे और ये 18 ग्रुप में होंगे. ठीक है. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ठीक है. ओके, आइए अब मैं क्या पता करूंगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं ये पता करना है. नंबर ऑफ प्रोटॉन. इसमें कितने हैं, 11, 12, 13. आप जानते हैं ना एटॉमिक नंबर के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 14, 15, 16, 17 और 18. मैं थोड़ी सी बेसिक्स आपको बता दूं फिर मैं चलता हूं. ठीक, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288. ये कॉन्फ़िगरेशन होगा. देखिए सब में कितनी सेल हैं, 1 2 3. इसमें भी 1 2 3 कितनी सेल हैं, 3 3 सेल्स में हैं. इसका मतलब ये क्या है आपका, कि
थर्ड पीरियड के सारे मेंबर हैं और इन्हीं को अपने को आज डिस्कस करना है। अच्छा, मुझे एटॉमिक रेडियस करना है, मैं ये सारी चीजें क्यों लिख रहा हूँ, अभी इसका यूज आएगा। ठीक, अब आप मुझे ये बताओ कि जब हम लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, मैं एटॉमिक रेडियाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियाई जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैंने अपने सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतनी कम होगी। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा एटम की साइज उतनी कम होगी, पहला। दूसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा साइज उतनी ही ज्यादा होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा मतलब जो न्यूक्लियस है वो उतना पावरफुली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसको पुश करेगा। ठीक, इतना फंडा क्लियर। आइए यहां देखते हैं, सोडियम में कितने प्रोटॉन हैं, 11, इसमें कितने हैं, 12, ऐसे करके वहां तक 18। यहां पे देखिए क्या सेल इंक्रीज कर रही है, 1 2 3, थर्ड सेल में ही, थर्ड सेल क्या है इसकी, वैलेंस सेल है, और इसी वैलेंस सेल में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वैलेंस सेल है, यहां पे वैलेंस सेल है ना, ये वैलेंस सेल थर्ड सेल है, इसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस में क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फार्मूला होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर अपोजिट चार्जेस के बीच में ज्यादा होगा, कब, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे निगेटिव, तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो मतलब वो पास पास आएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज करेगी। एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मैं इसका डेटा लिख देता हूं आपके लिए। तो डेटा, सोडियम की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो कितनी होती है, 186। इसके बाद मैग्नीशियम की रेडियाई 160, 143, 117, 110, 104, 99 और 191। ये सारी रेडियाई किसमें है, पिकोमीटर में। एटॉमिक रेडियाई किसमें मेजर होती है, पिकोमीटर में मेजर होती है। तो देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, सोडियम से कहां गए, मैग्नीशियम 186 से 160, फिर 143, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रही है। तो रीजन यह हुआ कि डिक्रीज क्यों कर रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। एज वी मूव, नोट करिए, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द number of proton in the nucleus increases, due to which effective nuclear charge increases,
Hence, radii of atoms decreases from left to right. तो यहां से यहां जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि वैलेंस सेल नहीं बढ़ रही है। जब वैलेंस सेल नहीं बढ़ रही है, वैलेंस सेल में उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। इसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। अच्छा, एक बात आपको बता दें, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई होती है वो होती है ग्रुप 18 नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो सबसे बड़ी होती है। कहेंगे सर क्यों बड़ी होती है? देखिए 99 से डायरेक्ट कितना पहुंच गया? 191। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया। तो ये कहा जाता है कि जो वंडरवॉल रेडियाई, इनकी जो हेलो आपके नोबल गैसेस हैं, इनकी वंडरवॉल रेडियाई मेजर की जाती है। कौन सी? वंडरवॉल। और मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था कि कौन सी रेडियाई सबसे बड़ी होती है। तो वंडरवॉल रेडियाई क्या होती है? सबसे बिगर होती है, क्योंकि एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते, पहली चीज। और दूसरा कहते हैं फर्स्ट की वंडरवॉल रेडियाई बिगर होती है, ये रीजन। दूसरा कि यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी रेडियाई क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो वो उसकी वहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, उसकी ज्यादा कौन हो जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर जाती है। ठीक, अभी हम आपसे इसमें कुछ और बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे बिगर एटॉमिक रेडियाई किसकी होती है? ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। ठीक है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई किसकी होती है? ग्रुप 17 हैलोजेंस की। ठीक है, जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो सबसे छोटी रेडियाई किसकी होगी? हैलोजेंस की। ठीक है, और जो ये एल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप फर्स्ट वाले हैं, दे हैव द सेकेंड लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। सबसे उसके बाद अगर नोबल गैसेस की बात सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियाई होती है तो किसकी होती है? इनकी होती है। हमने तो ऐसा पढ़ लिया, इधर से उधर जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ओके, अब हमारे पास एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं, जहां पर ये जो ट्रेंड है इधर से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है, वो वहां पर नहीं होता। वहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ये कौन सा सेल है, कौन सी पीरियड है, ये हमें देखना है ना। आइए, वो है पीरियड सेकंड पीरियड में हम चल रहे हैं। इसको हम वो कर देते हैं, नीचे से दिखाते हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो जानते ही हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। इसका कंफ्यूगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, ठीक है, 2,6, 2,7 और 2,8। ठीक, इनकी एटॉमिक रेडियाई क्या है? आइए नोट करते हैं। इसकी एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में कितनी है? 152, 111। इसका 88 पिकोमीटर होता है, इनका 77, इनका 70, इनका फिर इंक्रीज कर जाता है 74, ठीक है, 72 और 160। ये थोड़े से चेंजेस हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि चेंज कहां पे है। मैं आपको शो करता हूं कि चेंज कहां पे है। आप आइए देखिए, यहां से यहां तक तो डिक्रीज किया, लेकिन ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियाई क्या हुई? इंक्रीज कर गई। ऑक्सीजन की जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या कर गई? इंक्रीज कर गई।
तो यहाँ पर जो ऊपर ट्रेंड फॉलो हो रहा था क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा है? नहीं। सेकेंड पीरियड में एक्सेप्शंस हैं, हमें ये डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई नाइट्रोजन हैव स्मॉलर रेडियाई देन ऑक्सीजन, जबकि जो मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक तो कम था, यहाँ इंक्रीज कर दिया। ऐसा वेरिएशन क्यों आता है? ठीक, चलिए ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा वेरिएशन क्यों आता है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये एक्सेप्शंस हैं, इनको स्पेशली आप ध्यान से पढ़ना है कि एक्सेप्शंस आखिर आते क्यों। मैंने अभी दो फैक्टर बताए थे, कौन कौन से? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एक बताया था आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट ना। अच्छा, एक और हम आपको यहां इंक्लूड कर देते हैं, स्टेट हाफ सबसेल, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ सबसेल। आइए इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, फिर यहाँ पे इंक्रीज क्यों कर गया। इसमें 7 प्रोटॉन थे, इसमें 8 प्रोटॉन थे, ठीक है, तो इसकी साइज और छोटी होनी चाहिए थी लेकिन ज्यादा हो गई। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग किसमें, 1s2 2s2 एंड 2p3। ऑक्सीजन का क्या करेंगे, ऐसे इसका भी करेंगे 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन में p सबसेल है, नाइट्रोजन में जो p सबसेल है, जब इसको हम लोग फिल करेंगे, ये क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। जब ऑक्सीजन में आएंगे, ऑक्सीजन में क्या देखेंगे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पेयरिंग। कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होता है मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता दिया है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो होता क्या है, आपकी बात सही है कि नाइट्रोजन तक तो डिक्रीज किया, ऑक्सीजन का इंक्रीज क्यों कर गया? क्यों कर गया? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन में p सबसेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हुई। क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हुई। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हुई तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होती है, निगेटिव चार्जेस। तो रिपल्सिव फोर्स क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज कर गया। तो जो ये रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर इंक्रीज किया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियाई क्या हुई, ज्यादा हो गई। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन आएगा व्हाई एटॉमिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन। तो आप क्या कहेंगे कि इन ऑक्सीजन द p सबसेल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ड्यू टू विच इट हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। उसके हाफ जो सेल है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक, और उसकी रेडियाई स्टेबिलिटी ज्यादा है तो किसी से बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, इसलिए उसकी रेडियाई स्मॉलर है। जब while in case of oxygen the pairing of electron takes place in p subcell, the pairing of electron takes place in p subcell due to which repulsive forces, that means screening effect, repulsive forces increases in oxygen, hence their atomic radii increases। यहाँ पर क्या हुआ, जो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर था वो वीक पड़ गया और ज्यादा स्ट्रांग कौन पड़ गया, रिपल्सिव स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला, इसकी वजह से यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर जाती है। फिर देखिए फ्लोरीन में डिक्रीज कर गया है। आप कहेंगे सर फ्लोरीन में तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। आप मेरे से कहेंगे कि सर इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन की और पेयरिंग हो गई, तो इसमें रिपल्सिव फोर्सेस और ज्यादा हो जानी चाहिए थी।
सही कह रहे हैं आप कि उसमें रिपल्सिव फोर्सेस और ज़्यादा, उसकी एटॉमिक रेडियाई और बड़ी हो जानी चाहिए थी ना। लेकिन क्या हुआ, जब पहला इलेक्ट्रॉन उसमें पेयरिंग किया तो उस समय उसमें क्या हुआ, जो मैक्सिमम रिपल्शन होना था वो हो गया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट मीन्स रिपल्सिव फोर्स वीक पड़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन के केस में फिर से इंक्रीज कर जाता है। इस वजह से यहाँ पर इसकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर जाती है। इस वजह से यहाँ पर इसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। एक्सेप्शन है, मैं आपको पीडीएफ में इसके बारे में सारी चीजें आपको बता दूंगा। जब हम लेफ्ट से राइट गए तो क्या हो रहा है, जनरली एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है और सबसे बिगर एटॉमिक रेडियाई किसकी होती है, नोबल गैसेस की, और सबसे स्मॉलेस्ट हैलोजेंस की, और सेकेंड लार्जेस्ट तो सबसे बड़ी सोडियम वाली जो फैमिली है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये वाली फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की है। ठीक, फिर मैंने आपको सेकेंड पीरियड डिस्कस किया जिसमें एक्सेप्शंस थे, ये हो गया। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एटॉमिक रेडियाई इन अ ग्रुप में चलेंगे तो कैसे हम लोग एटॉमिक रेडियाई करेंगे। ठीक है, आइए तो अगला टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आइए हम एक ग्रुप लेते हैं, लिथियम, फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रांसियम आपका रेडियो एक्टिव है इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37 और इनका सीजियम का और ऐड करिए 18 और ऐड करें 55। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए मैं इसकी एटॉमिक रेडियस लिख देता हूँ, पिकोमीटर में इसकी एटॉमिक रेडियस में राइट कर देता हूँ। तो लिथियम का कितना होता है 152 पिकोमीटर, सोडियम का 186 पिकोमीटर, पोटेशियम का 231 पिकोमीटर, 242 एंड 262, ये सारी पिकोमीटर में रेडियाई है। ऊपर से नीचे की तरफ जो हम जाते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं, फिर एटॉमिक रेडियाई क्यों इंक्रीज कर रही है, इसलिए इंक्रीज कर रही है कि जब ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे शेल ऐड हो जाती है। लिथियम में कितनी सेल है, उसके 2 सेल हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें कितनी है 1 2 3, इसमें कितनी है 1 2 3 एंड 4, इसमें 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स नए आ रहे हैं उसकी क्या हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सेल बढ़ने की वजह से। तो कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियड इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द सेल। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, साथ ही सक्सेसिव एलिमेंट एक के बाद एक आते हैं तो एक एक सेल इंक्रीज करती जा रही है, जिसकी वजह से डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। जब डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो लेस हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, रेडियाई बिगर होती चली जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक, सिंपल सा फंडा है। आप क्या लिखेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस with increase in atomic number, because in each successive elements one extra cell is added। जैसे एक एक एलिमेंट नीचे आ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा सेल ऐड होती जा रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो वहां पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा है जिसकी वजह से वो उसको पावरफुली डिक्रीज कर सके।
तो इस वजह से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। क्वेश्चन ये तो नॉर्मल था, ये आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है, क्वेश्चन ये है सर कि जो इनके वेरिएशन का पैटर्न है ना वो बड़ा अच्छा है। वेरिएशन का पैटर्न ये है कि देखिए यहां से यहां कितना पिकोमीटर इंक्रीज हुआ, आइए कितना पिकोमीटर इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया 34 पिकोमीटर यूज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां पे कितना इंक्रीज कर रहा है, 231। यहां पे कितना इंक्रीज कर रहा है, 11, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ 34 पिकोमीटर इंक्रीज किया, सोडियम से पोटेशियम गया तो 45 पिकोमीटर। यहाँ पे देख रहे हैं कितना स्मॉलर हो गया। और यहाँ तो जब हम पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम जाते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटेशियम, व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सोडियम एंड सोडियम टू पोटेशियम, there is a large variation in atomic radii, while from potassium to rubidium and rubidium to cesium there is a small variation। यहाँ पे क्या है, large variation है, और यहाँ पे क्या है, small variation है, बहुत स्मॉलर, बहुत थोड़ी सी इसकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रही है। तो क्वेश्चन ये आके आपके सामने खड़ा हो गया, ऐसा क्यों होता है। तो हमें अब यही डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे होता है। आइए, इसका लिथियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। मैं थोड़ा सा इसको 4s1 को आता तो बाद में, लेकिन हम लिखते पहले हैं 3d10। काउंट करते जाइएगा, आप इसका कराइए। ट्रिक जानते हैं, चलिए आपको मैं ट्रिक तो आपको शायद बताया ही था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। आइए, तो ये हो जाएगा 4p6 5s2, हाँ 4d10। आइए काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 37 है, 37 इलेक्ट्रॉन है तो 10 10 20 20 10 2 to 4 6 10 10 and 2 12 12 and 6 12 and 6 18 18 10 28 30 36 and 37। बस इसके आगे की नीड नहीं है, हमें इतना ही चाहिए 5s1, ठीक। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक, 3d10 4s2 4p6 5d
5s1 4d10 5p6 ठीक 4f 6s1 लास्ट में आएगा, काउंट कर लेते हैं 10 ठीक है 6s1 प्रॉपर लिख देता हूं उसको। अब मैं आपको एक मजेदार टॉपिक बता देता हूं, फटाक से देख लीजिए। मैंने कहा था कि S और S एंड P सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कॉस ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट, और डी और एफ में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या करेंगे, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट देंगे। याद है ना, ये मैंने बताया था एस और पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन हायर शिल्डिंग इफेक्ट देते हैं ग्रेटर, और डी और एफ के पुअर। तो यहाँ आइए कि जब लिथियम से हम सोडियम में गए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ इंक्रीज किया, एस और पी सबसेल में। इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा हुआ, इसलिए यहाँ से यहाँ लार्ज वेरिएशन था। फिर यहाँ से यहाँ आइए, देखिए 45 तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हुए, एक यहाँ डी में हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि एस और इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, एस और पी में, तो यहाँ पर भी। तो यहाँ से जब उसका आंसर ये होगा कि जब लिथियम से सोडियम और सोडियम से पोटेशियम जाते हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन कहाँ इंक्रीज करते हैं, एस और पी सबसेल में, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेगा, वो वीक कर देगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को वीक करेगा। जब जो खींचने वाला था वही कमजोर पड़ गया तो साइज क्या हुई, बड़ी, यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन हो गया। लेकिन जब हम पोटेशियम से रुबिडियम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं, डी सबसेल में। अरे वाह, गलती हो गई, यहाँ तो डी में रहेगा ही, तो यहाँ डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट कॉज कर रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेंगे। तो जो रिपल्सन वाला फोर्स था वो कमजोर पड़ गया। तो पावरफुल कौन होगा, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो, तो वो क्या करता है, एटम को, एटम की रेडियाई को जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ने देता, ठीक। और यहाँ पे क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे डी और एफ में भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सीजियम की भी जो रेडियाई होती है जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं इंक्रीज करती। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी और एफ सबसेल में, तो डी और एफ सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी एटॉमिक रेडियाई जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ती, वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक। इतना फंडा क्लियर। अब मैं बात करूंगा एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयंस की, इसकी एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयंस की। अब हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियाई ना। आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे पास 2 टाइप्स के हैं आयंस। एक है केटायन और दूसरा है एन। केटायन कैसे बनता है, सोडियम के पास क्या होता है 281, सोडियम ने क्या किया, Na+ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 28। नोबल गैस के जैसा अपना कन्फिगुरेशन स्टेबिलिटी को ऑक्युपाई करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसका कन्फिगुरेशन 28 बचा। तो ये जो आयन बना इसकी एटॉमिक रेडियाई डिस्कस करनी है। एनायन कैसे बनता है, क्लोरीन 287, इसको क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ये क्या बन गया Cl-। तो
कितना हो गया 2 8 8। तो इसकी रेडियाई, तो केटायन और एनायन की एटॉमिक रेडियाई हमें डिस्कस करनी है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आता है why cation has larger size। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फ्रॉम their parent atom। ठीक है, और एंड anion has larger, why cations है यहाँ पे होगा स्मॉल और यहाँ पे होगा लार्जर रेडियस देन पेरेंट एटम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है पेरेंट एटम से। कहने का मतलब ये है कि जो Na+ की रेडियाई है वो Na से स्मॉलर है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर है? 2 फैक्टर। पहला, वन शेल क्या हुई, वन सेल डिक्रीज कर गई, एक सेल डिक्रीज कर गई। देखिए यहाँ पे कितनी सेल थी, 1 2 3, और यहाँ पे कितनी सेल है, 2 सेल, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से एक सेल डिक्रीज कर गई। दूसरा, एटॉमिक नंबर 11 होता है, यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 11 ही होंगे। प्रोटॉन 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट क्या हुआ, कम हो गया। इलेक्ट्रॉन जब 1 यूनिट कम हुआ तो प्रोटॉन जब ज्यादा हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, बढ़ गया। 2 चीजें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, cations have a smaller size than their parent atom due to decrease in one cell and increase in effective nuclear charge due to the loss of one electron। anions के केस में क्या होता है, anions have larger size than their parent atom। यहाँ पे क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा आ गया तो इनमें क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। क्या हुआ, स्क्रीनिंग, और ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो 2 चीजें, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। कौन कौन सा, स्टेबिलिटी और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये 2 फैक्टर्स इसमें इंक्रीज कर जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया, जिसकी वजह से एनायंस की एटॉमिक रेडियाई ज्यादा हो जाती है। किससे, पेरेंट एटम से। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आज यहां तक के लिए, ठीक, जिसको नोट करना हो ये नोट कर ले। थैंक यू फॉर टुडे।